हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। मैं हूं संतोष सर। आज की इस वीडियो में आइए केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ये कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए समझते हैं इसको है। देखिए, सबसे पहले क्या है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया। चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व या पदार्थ, रासायनिक तत्व या इसको पदार्थ भी कह सकते हैं, रासायनिक तत्व या पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके, जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व या पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक, या इसको आप उत्पाद भी कह सकते हैं। अभी आगे हम जानेंगे उत्पाद क्या होता है। नए यौगिक अथवा उत्पाद का निर्माण करते हैं, अथवा बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्या रासायनिक तत्व या पदार्थ परस्पर क्रिया करके, यानी आपस में मिल करके नए यौगिक अथवा उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सब कुछ करिए, यहां पे देखिए, यह है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। देखिए, यह है कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी कार्बन जब दहन होता है तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाता है। आइए समझिए एक बात। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का सूत्र होता है C और ऑक्सीजन का होता है O2। आप समझिए, यह कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, तो यह तत्व या पदार्थ, इसको बोल सकते हैं तत्व या पदार्थ। तो क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक, यह देखिए दो है, तो जब दोनों आपस में, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए यौगिक क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बना रहा है CO2। नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इनके बीच में जो क्रिया होती है, ये एरो जो है ये क्रिया को दर्शाता है। तो जो इनके बीच में क्रिया होती है इसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। आई होप बच्चे समझ गए होंगे। देखिए, रासायनिक अपक्रिया में जो यौगिक प्राप्त होते हैं इसको हम लोग कहते हैं यौगिक अथवा उत्पाद, इसको कहते हैं यौगिक अथवा उत्पाद। तो जो यौगिक अथवा उत्पाद प्राप्त होते हैं, इनके जो गुण धर्म होते हैं, वह मूल
तत्व अथवा पदार्थ से, वो मूल तत्व अथवा पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी हम लोग कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि उनके बीच में क्रिया हुई है। तो आइए देखिए, देखिए यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। पहचान तो पहला पॉइंट समझिए ध्यान से। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या होती है। पहला पॉइंट कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसी अवस्था में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा का रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उस यानी उसका कलर भी चेंज होगा, रंग भी बदल जाएगा। अगला तीसरा क्या है, गैसों का निष्कासन, गैसों का निष्कासन, यानी जब दोनों के बीच में क्रिया होती है तो जो नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक के बाद उसमें गैस निकलती है, तो ये होती है गैसों का निष्कासन। चौथा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब क्या है कि अगर वह ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, और गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पे देखते हैं, अवक्षेपण का निर्माण, यानी अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, ये अवक्षेप क्या होता है, जैसे अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन बोले तो यह कोक मतलब कोयला अथवा लकड़ी इसको कर सकते हो। तो लकड़ी का जब दहन हुआ है, ऑक्सीजन परसेंट इसको हम लोग दहन कहते हैं, यानी जब लकड़ी दहन हुई है तो यह बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, तो यह देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनकर ऊपर निकल जाएगी, लेकिन जो शेष भाग जिसको हम लोग राख कहते हैं, क्या बचता है, राख। इसी राख को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर यह अच्छे तरीके से समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिल तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।